प्रधानमंत्री खुद एक आम आदमी की तरफ बढ़े हुए हैं, उनको भी मालूम है कि आम आदमी की दिक्कतें कहाँ होती है। तो सही मायने में आज का जो बजट है उसमें ये आम आदमी के लिए कुछ दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश कर दिया है। कई सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन आम आदमी को सबसे बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब 12 लाख की इनकम तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। आम आदमी की जेब में पैसा आने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो घोषणाएं हुई हैं उसका मार्केट के साथ, आम आदमी के साथ और देश की जीडीपी पर कितना असर पड़ने वाला है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर मार्केट एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुआंवाला हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो इंतजार आम आदमी का एक लंबे समय से था वो मिल गया है, एक तरह से जैकपॉट अगर हम कहें तो मिल चुका है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे जो घोषणाएं उन्होंने की हैं देश के विकास के लिए कितनी अहम साबित होने वाली है और इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत लंबे समय से मध्यम वर्ग को इग्नोर किया जा रहा था। तो सबसे बड़ी मैं बोलूँगा ये बजट में आई वुड से द सिक्सर ऑफ द बजट वाज 12 लाख पे एब्सोल्युटली जीरो टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, और साथ में इवन रेंटल इनकम पे थ्रेशोल्ड आपका बढ़ा दिया 6 लाख तक, आपको नो टीडीएस। 2 आपके अगर पर्सनल घर है तो वैल्यूएशन बिकम जीरो, तो वहाँ भी एक पॉजिटिव चीज़ें आई है। ये बजट में इवन दाल के लिए स्पेशल स्कीम आई है। इन्फ्लेशन को और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्कीम ला रही है, वो भी कहीं ना कहीं प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए हमको दिख रहा है। तो ये भी एक आम आदमी के लिए अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आम आदमी के पास पैसा बचेगा तो वो खरीदी करेगा, वो चाहे निवेश करे या उसकी कैपेसिटी बढ़े स्पेंड करने की, जो डेली नीड आइटम है या लग्जरी आइटम है, जो हम कहते हैं कि इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलता है। तो आने वाले दिनों में वो सारी कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे, जीडीपी का भी बढ़ेगा, कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ेगा और इंडिविजुअल का ग्रोथ भी बढ़ेगा, और वो सेविंग्स भी करेंगे क्योंकि पैसा बचेगा तो आदमी खर्चेगा और सेव करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया है। और साथ में एक उन्होंने आज बड़ा मैसेज दिया है कि नाउ गवर्नमेंट रिफॉर्म प्रोसेस पे है। साथ में सिंप्लीफिकेशन की बात की है कि इनकम टैक्स में जो कॉम्प्लिकेशन है, ये डायरेक्ट टैक्स कोड में जिस हिसाब से बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एड्रेस किया है कि ये सिंपल हो जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ अभी तक सब कॉम्प्लेक्स ही हो रहा था। ईज ऑफ बिजनेस पे बात हुई है, 100 नए एयरपोर्ट्स की बात हुई है उड़ान के, उसके अंदर 50 टूरिज्म सेंटर की बात हुई है। तो और केपेक्स में भी हमने अमाउंट नहीं सुना, लेकिन इंफ्रा केपेक्स पे भी बड़ा अमाउंट ही रहता है। तो लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन पे बात हुई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो उनको उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए। इवन बॉन्ड्स के द्वारा फाइनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। स्टेट को इंफ्रा के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की भी बात की है। तो ये सारे ग्रोथ की तरफ डायरेक्शन करते हैं। तो आपको लगता है सर, ये जितने भी ऐलान हुए हैं, क्या जो अभी तक हमारा जीडीपी एक ठिठक सा गया था, स्टक हो गया था 6 और 6.5 या 7 के बीच में, अब जीडीपी की जो रफ्तार थी जो आज से 2 साल पहले 9 के ऊपर चली गई थी, क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? विकसित भारत का जो एक सपना है मोदी सरकार का, उसको एक बूस्ट मिलेगा, रफ्तार तेजी बढ़ेगी इकोनॉमी की? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन स्टोरी। अगर कंजम्पशन बढ़ता है, आदमी के पास इनकम है तो वो खर्चा करेगा, तो उसका आदमी को, जीडीपी को, कंपनी को और देश को ग्रोथ सभी का होता है। तो लास्ट में वो जीडीपी पे ही रिफ्लेक्ट करता है। तो कितने 10 में से कितने मार्क्स देंगे आज सीतारमण को? एज ओवरऑल बजट आई विल गिव 8, लेकिन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो 5, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वहाँ एलटीसीजी पे कुछ रिडक्शन या डीडीटी पे वो नहीं आया है। सो ओवरऑल बजट 8, और इफ वी टॉक टू स्टॉक मार्केट तो 5 आउट ऑफ 10। आपको लगता है कि मोदी सरकार, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी पर जो आम आदमी की तरफ से एक दबाव था, जो पिछले 2 बार के बजट से आम आदमी को राहत नहीं मिल रही थी, उम्मीदें जो टैक्स स्लैब में की जा रही थी वो नहीं मिल रही थी, उनका प्रेशर कहीं ना कहीं वित्त मंत्री पर काम आया, जिसकी वजह से लगभग डबल जो है छूट मिल गई टैक्सेशन स्लैब में?
बिल्कुल, और जो नतीजे आए हैं अभी स्टेट इलेक्शन के, और आने वाले स्टेट्स में इलेक्शन भी होने वाले हैं, और यस यू आर राइट, प्रधानमंत्री खुद एक आम आदमी की तरफ बढ़े हुए हैं, उनको भी मालूम है कि आम आदमी की दिक्कतें कहाँ होती है। तो सही मायने में आज का जो बजट है उसमें ये आम आदमी के लिए कुछ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुआंवाला ने जैसे बताया कि मोदी सरकार को फुल मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन जहां तक बात शेयर मार्केट की है तो जो एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के वो फुलफिल नहीं हो पाए, इसलिए 10 में से 5 मार्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जो बजट में आम आदमी सैलरीड पर्सन के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है उसमें से 10 में से 8 दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए ये बजट कहे जाने वाला है जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर बनकर सामने आई है। आप आ जाएं मेरे साथ गर्ग साहब, जरा इसको यहां समझाते हैं, लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझें। देखिए, एक तो ये कि अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इस बात का हो रहा होगा कि अगर 12 लाख तक की रुपए पर 12 लाख तक की आमदनी पर सालाना कोई टैक्स नहीं लगना है तो 4 लाख से 8 लाख वाला फिर टैक्स स्लैब क्यों बताया जा रहा है कि होगा, फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख वाले में क्या लगेगा। अब जरा इसको समझते हैं। अब देखिए, इसमें 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, ये नए टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा जो था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फायदे लोगों को नई टैक्स रिजीम में ही दिखाई देंगे, इसलिए सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही आएंगे। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी स्पष्ट की है जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि इसमें अगर आप केवल 12 लाख रुपए ही सालाना कमाते हैं, उससे ऊपर नहीं कमाते हैं, केवल 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका टैक्स तो बनेगा लेकिन वो आखिरकार वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये दोनों स्लैब भी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब 4 से 8 वाला भी लागू हो जाएगा, 8 से 12 वाला भी लागू हो जाएगा। तो उस सूरत में 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, और इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15, 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25 और 24 लाख से अधिक 30%। इधर वाले में अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पहले जो हायर ब्रैकेट की तरफ आते हैं उनको भी फायदा ये है कि पहले के मुकाबले ये स्लैब बदल गए। मतलब ये कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर पहले 30% टैक्स देना पड़ता था, तो अब वो स्लैब बदल गए हैं। इसको और बेहतर गर्ग साहब समझा रहे हैं। मैं अभी तक जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना गर्ग साहब? दिनेश जी, आप पहले समझिए जो अभी रिजीम चल रही है उसमें क्या है। उसमें यह है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 15%, 12 लाख तक, फिर 20%, 15 लाख तक, उसके बाद 30%। तो इस बार 2 चेंज हुए। एक तो 25% का स्लैब नया आ गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम नए रिजीम की बात नहीं कर रहे, नए 25-26 की बात नहीं कर रहे, तो अभी 7 लाख रुपए तक वैसे जो टैक्स बनता है, अगर आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 से और 7 लाख के 4-5%, तो 20,000 रुपए टैक्स बनता है हिसाब से। ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 लाख के कम रहते हैं तो 20,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाती है, तो आपको टैक्स कोई नहीं देना पड़ता। जैसे आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आप 7.5 लाख पे आ गए नई रिजीम में, तो आपको 7 लाख पे 20,000 रुपए और जो 50,000 रुपए था उस पर 10%, यानी 25,000 रुपए टैक्स बनता है 7.5 लाख का। तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था 25,000 रुपए। अभी जो रिजीम चल रहा है, यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं और 7.5 लाख पे 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। अब क्या होगा, यही उन्होंने आगे इसको बढ़ाया है कि आप वैसे तो अगर 4 से 8 लाख तक आप लगाते हैं 5%, तो मतलब 20,000 रुपए बन गया, 8 से 12 तक 40,000 बन गया, यानी 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है आपका हिसाब से। लेकिन आपको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी। तो 12 तक ही है, अगर 12 तक है तो। लेकिन जैसे ही आप 12-16 जाते हैं तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इसका मतलब 60,000 रुपए टैक्स आपको देना प्लस 60, 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है 16 लाख पे, तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम बता रही है कि आपको रिलीफ कैसे मिला, अगर आप पहले कंपेयर करेंगे तो पहले 16 लाख पे जो टैक्स है, अगर आप 1,20,000 रुपए है तो पहले जो बन रहा था उससे आपको 80-90,000 का फायदा हो जाएगा। ये मतलब कहने का है मैडम का। तो 25 लाख रुपए पे आप 1,10,000 रुपए टैक्स बचाएंगे, जो पहला रिजीम था और नया रिजीम है उसमें। तो मतलब 2 तरह के फायदे हो गए।